के नॉलेज के आधार पर आप सिर्फ शिक्षक उसको नहीं बना सकते। जो नीति निर्धारित होगी वो आने वाली पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, शिक्षक बन जाओ। कभी आपने कहा कि दक्षता परीक्षा पास कर जाओ, आप जो है अस्थायी शिक्षक हो जाओ। नई नियमावली 2023 आने के बाद नियोजित शिक्षकों को खासा परेशानी हो रही है। परेशानी की वजह है कि इन शिक्षकों को बताया जा रहा है कि आप लोग को बीपीएससी के ज़रिए परीक्षा देनी होगी, फिर जाकर के आप लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। लेकिन इन शिक्षकों का कहना है कि बिना किसी सेवा शर्त के हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा मिले, क्योंकि 20 साल से लगभग हम लोग परीक्षा स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इसमें ऐसे परीक्षा लेने की किसी बात की ज़रूरत नहीं है। अगर परीक्षा लेनी ही है तो ऐसे में 20 साल जो हम लोगों ने काम किया तो हम लोग अयोग्य थे। सरकार की ओर से अयोग्य साबित करने की बातें सामने आ रही है। आप लोग के द्वारा जो सम्मेलन किया जा रहा है लगातार, उन सम्मेलन में क्या कुछ निकल कर आ रहा है? हम लोग के सम्मेलन में हम लोगों ने आंदोलन की रणनीति बनाई और सरकार से उस सम्मेलन के हवाले से सरकार तक जो है हम लोगों ने निवेदन किया कि आप शिक्षकों की बातों को सुनिए और समझिए। क्योंकि आप जो नियमावली लाए हैं और उसमें कह रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा नियोजित शिक्षकों को भी, जो आप 10 साल से 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको भी अगर हासिल करना है तो बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा। सवाल बीपीएससी की परीक्षा से भागने का नहीं है। हम लोग नहीं चाह रहे हैं कि हम योग्य हैं कि अयोग्य हैं इसको सिद्ध करें। सवाल नीति और नियत की है। अगर हम 20 साल से पढ़ा रहे थे तो योग्य थे। इस परीक्षा की नीति क्या है नियमावली में कि अगर हम फेल भी कर जाएंगे तब भी पढ़ाते रहेंगे। तब भी अगर हम आपकी परीक्षा फेल कर जाएं और अयोग्य का एक सर्टिफिकेट ले लें तब भी पढ़ाते रहेंगे। यानी कि पढ़ाई की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। हम शिक्षक रहेंगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन अगर हमको सुविधा चाहिए, हमको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए, तब जबकि हम जो है ऑलरेडी टेट स्टेट परीक्षा पास किए हैं, हम बीएड क्वालिफाइड हैं, हम जो है मैट्रिक बीए एमए किए हुए लोग हैं, और आप जो है बीच में अचानक से ला करके कि अब एक और परीक्षा दीजिए, ये कहीं से न्याय संगत नहीं है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि बीच में आप किसी की 10 साल 20 साल सर्विस हो जाए और उनको कहें, आप अपने आईएएस को ही अगर कहें कि अब आपको सचिवालय में जो है सेक्रेटरी बनना है तो फिर आपको एक और परीक्षा देनी होगी, एक बार फिर से जाइए आईएएस बन करके आइए। इस तरह से ये कहीं से उचित नहीं है। विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी प्रोफेसर बनने के लिए, अगर वो लेक्चर बनते हैं तो प्रोफेसर बनने के लिए अलग से परीक्षा नहीं देते हैं। एक बार टीचर एबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई किए और वो टीचर बनने के लिए एबिलिटी हासिल कर लिए, बहाल हो गए तो हो गए। हम स्कूल के टीचर बार बार आप हमसे क्यों कभी दक्षता लिए, कभी टीईटी लिए, कभी कुछ लीजिएगा, ये सही नहीं है। और बाकी सारी नियमावली की चीज़ें हैं, सही बात है कि ये राज्यकर्मी का दर्जा और अस्थायी नौकरी की जो व्यवस्था की जा रही है ये स्वागत योग्य है। लेकिन ये कमी रह जा रही है कि एक विद्यालय में अब अलग अलग संवर्ग के शिक्षक होंगे। एक पुराने वेतनमान वाले नियमित शिक्षकों का संवर्ग होगा जो मृत है, एक नियोजित शिक्षकों का संवर्ग हो जाएगा, वो भी मृत हो जाएगा, एक राज्यकर्मी के शिक्षकों का संवर्ग होगा। इसमें कुछ पास करने वाले शिक्षक होंगे, कुछ फेल करने वाले शिक्षक होंगे, तो कई शिक्षकों का लेयर बनेगा और वहाँ का जो लोकतांत्रिक माहौल है विद्यालय का, वो जो उस पर प्रभावित होगा। शिक्षक कुंठित होंगे, एक दूसरे से ईर्ष्या करेंगे, हम समान रूप से क्यों पढ़ाएं, अगर अलग अलग वेतन है तो हम क्यों जो है मेहनत करें। ये से बिहार के स्कूली शिक्षा की भविष्य जो है चौपट में हो जाएगा। इसलिए सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और इसीलिए हम बार बार आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हमको बात मत करिए कि हम तीखे आंदोलन में उतरें जिससे कि और पढ़ाई जो है से पट्टी से उतर जाए। इसलिए अभी भी सरकार के पास मौका है, उनके पास वक्त है। हम लोगों ने शिक्षक सम्मेलन करके, शिक्षक सम्मेलन के माध्यम से सरकार से अपील की है और शिक्षकों से आह्वान भी किया है कि अगर आप नहीं करते हैं तो फिर हम लड़ने के लिए बाध्य हैं। हम माननीय के द्वार कार्यक्रम का घोषणा किए हैं। शिक्षक जो है माननीय विधायकों के यहाँ जा रहे हैं, उनसे भी निवेदन कर रहे हैं, वो लोग भी हमारे समर्थन में उतर रहे हैं। भकपा माले, भकपा, मकपा, कांग्रेस सहित कई पार्टियां हमारे समर्थन में जो है। शिक्षकों ने घेराव शुरू भी कर दिया विधायकों का, कल बेगूसराय में भी। जी घेराव नहीं, वो उनके दरवाजे पर हम जा रहे हैं, उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं। महागठबंधन के तो घोषणा पत्र में भी शामिल था कि नियमित शिक्षकों की बाती सेवा शर्त वेतनमान हम देंगे, समान काम समान वेतन देंगे। तो अब समय आया है आपको हमारी मांगों को पूरा करने का। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाह रहे हैं, हम तो बस इतना चाह रहे हैं कि एक विद्यालय है तो एक तरह के कैडर हों,
एक तरह की सेवा शर्त हो, एक तरह का वेतनमान हो, अलग अलग तरह की चीज़ें नहीं हों। राजकर्मी के दर्जा के लिए हम पर जो आप परीक्षा थोप रहे हैं उसको समाप्त करिए। एक तरह की नियमावली बनाकर सबको एक समान का शिक्षक बना दीजिए, जिससे कि विद्यालय के माहौल गड़बड़ न हो और शिक्षक जो है पूरी अभिरुचि के साथ बच्चों को पढ़ाएं, किसी तरह से कुंठा उनके अंदर में व्याप्त नहीं रहे। देखिए, जैसे कि हमने पूर्व जो सांसद हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, उनसे भी बात की तो उन्होंने कहा कि एक बैनर के दोनों आएंगे, दोनों को ही परीक्षा देने की किसी भी हालत में ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से संदीप सौरभ जी परसों मीटिंग रखा, उस मीटिंग में शिक्षकों की बातें की, तो ऐसे में स्टेट के 19 के जो अभ्यर्थी है भड़क चुके हैं। वो बोल रहे हैं कि हम लोगों को साइड कर दिया गया है, एक तरह से हम लोग को फंसा दिया गया है, ऐसे में हम लोग अब अकेला पड़ रहे हैं। तो इसको कैसे देख रहे हैं? नहीं, बात तो सही है। जो अभ्यर्थी जो है सड़कों पर 2011 से क्वालिफाई किए, 2017 में परीक्षा करके पास करके बैठे हुए हैं, अगर वो भटक रहे हैं, 9000 नियोजन इकाई के पहले चक्कर लगाया, अब नई नियमावली आ गई है, तो उनके अंदर तो चिंता और ज़्यादा है। लेकिन सवाल सिर्फ जो है एक व्यक्ति की चिंता की नहीं है, पूरी नीति निर्धारण की है। आज जो नीति निर्धारित होगी वो आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रभावित होंगी। तो नीति ऐसी निर्धारित हो, किसी हड़बड़ी में और किसी एक व्यक्ति के नफ़ा नुकसान के लिए नहीं, हमारे नफ़ा नुकसान के लिए हमारी नीति मत बनाइए। नीति ऐसी बनाइए जो पूरे बिहार के भविष्य को सुनिश्चित करे। और यही तो हमारा सवाल है माननीय नीतीश जी से। कभी आप कहते थे कि डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, शिक्षक बन जाओ। कभी आपने कहा कि दक्षता परीक्षा पास कर जाओ, आप जो है सो अस्थायी शिक्षक हो जाओ। कभी आपने कहा कि नहीं, हम जो है सो टेट और स्टेट की परीक्षा लेंगे। स्टेट में और टेट में तो ऐसा क्वेश्चन अपने कर लिया कि अभ्यर्थी हाई कोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट में जाने के बाद उन लोगों ने सवाल किया कोर्ट में जाकर के कि हमसे बहुत कठिन सवाल किए गए हैं। मैथ विषय के अभ्यर्थी गए थे और इस पर हाई कोर्ट ने जो है सो एक कमेटी बना दी केसी सिन्हा के नेतृत्व में, और प्रोफेसर केसी सिन्हा की जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट दिया कि इसमें जो पूछे गए सवाल थे वो आईटी लेवल के सवाल थे। और जब इस पर जो है हाई कोर्ट ने कहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कि आपने जो बिहार बोर्ड के जो एग्ज़ाम के जरिए आपने स्टेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा है, क्या वाकई इतने कठिन थे, क्यों आपने इतना कठिन सवाल पूछा है? तो उसने कहा कि हमको बहुत योग्य शिक्षक चाहिए था, इसलिए हमने इतना कठिन सवाल पूछा था। आप ऑलरेडी जब इतने कठिन सवाल पूछ करके टेट स्टेट परीक्षा ले लिए, तो फिर बीच में ये अब बीपीएससी की परीक्षा लाने की कोई औचित्य नहीं है। अब अभ्यर्थियों का सवाल है, अभ्यर्थियों के बीच अपनी हड़बड़ी है, वो चाह रहे हैं कि हम किसी तरह से इसमें शामिल हों, तो उनके रास्ते अलग हैं, वो जैसे चाहते हैं वैसे करें, उसमें हम लोगों की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं। तो लेकिन शिक्षकों का जो सवाल है, नियोजित शिक्षक स्टेट अभ्यर्थी के साथ हैं या नहीं है? हम क्यों नहीं अभ्यर्थी के साथ हैं, एकदम अभ्यर्थी के साथ हैं। हम तब भी अभ्यर्थियों के साथ थे, आज भी अभ्यर्थी के साथ हैं। अभ्यर्थियों के विचार अलग अलग हो सकते हैं, कुछ चाह रहे होंगे कि परीक्षा दें, कुछ चाह रहे होंगे कि हम परीक्षा न दें। अब उसमें अपने नफ़ा नुकसान होंगे। जिनका जो है सो अगर मेरिट के आधार पर, मार्क्स के आधार पर, मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, बीएड और स्टेट के मार्क्स के आधार पर मेरिट बनेगा, उसमें जिनका नीचे होगा उस ऑलरेडी जो छंट रहे होंगे उनको चाह रहे होंगे कि परीक्षाएं हो जाए, क्योंकि हम तो इसमें ऐसे ही छंट रहे हैं। जो उसमें मेरिट में होंगे वो चाह रहे होंगे कि हम तो यहाँ से मेरा चांस मिल रहा था, हमको छांटा जा रहा है परीक्षा के बहाने, तो वहाँ पर मत भिन्नता होगी। लेकिन शिक्षकों वाले मैटर पर कहीं से कोई मत भिन्नता नहीं है। सारे शिक्षक एक मत हैं और हम सब लोग एक बैनर के नीचे आकर के आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अभी हम लोग माननीय के द्वार शिक्षकों का कार्यक्रम चल रहा है। इसके बाद हम लोग 20 तारीख से लेकर के और 31 मई तक सभी जिला में कन्वेंशन करेंगे। उसके बाद तदुपरांत जो हम लोग जुलाई में शिक्षकों का विशाल प्रदर्शन होगा बिहार विधानसभा के समक्ष, और सरकार नहीं मानेगी तो बाध्य होकर के हम लोगों को हड़ताल में भी जाना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों को उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री की इतनी सोच जो है कहीं ना कहीं गलत नहीं हो सकती है। उनको सोचवाया नहीं जा रहा है, वो सोच नहीं पा रहे हैं या गलत तरीके से उनको सोचवाया गया है। अगर उनको सही से समझाया जाए, समझा पाने में लोग अगर सक्षम रहें तो इस विषय को मान लेंगे। क्योंकि अगर शिक्षकों का जो सवाल है ना, यहाँ 4 लाख शिक्षक हैं, मान लीजिए कि 4 लाख शिक्षक फेल कर जाते हैं, सपोज दैट, ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि 4 लाख शिक्षक फेल कर गए, तो सवाल किस पर होगा? सिर्फ शिक्षकों पर होगा? शिक्षकों से ज़्यादा सवाल तो उस सरकार पर होगा ना, जिन्होंने बहाली की है, जो 20 साल से पढ़वा रहे हैं। फिर तो सरकार के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि आप तो अयोग्य शिक्षक से पढ़ा रहे हैं। और इनके
प्रवक्ताओं का देखिए बलबुलापन, इनको खुद अपने ही कमियों पर माने ये नहीं है कि ये जो है कह रहे हैं कि शिक्षक जो है एप्पल माने संतरा पढ़ा रहे थे। अरे भैया, एप्पल माने संतरा पढ़ा रहे थे तो किसने बहाल किया था इनको? बहाल तो आप किए थे, और अभी आप कहाँ कह रहे हैं कि हम उनको हटा देंगे? एप्पल माने संतरा पढ़ाने वाले को चिन्हित करके आप हटा देंगे, ऐसा कहीं नियमावली में है? नहीं है। तो फिर अपना ही मजाक आप क्यों बनवा रहे हैं? बिहार की जनता के सामने, देश की जनता के सामने, देश के बुद्धिजीवियों के सामने ऐसे ऐसे प्रवक्ताओं को बयान देने पर थोड़ा सा सोचना समझना चाहिए। आप जिनसे 20 साल पढ़वाए हैं, हम जिनको पढ़ाए, अब वो पढ़ाने के कैटेगरी में आ चुके हैं, वो अभ्यर्थी बन चुके हैं। हम जिनको पढ़ाए उनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। तो एक पीढ़ी आपने बर्बाद करा दिया अगर हम अयोग्य थे तो। और अब एक पीढ़ी बर्बाद कराने के बाद आपको होश आया कि हम जो है सो अब मैंने परीक्षा लें बीपीएससी से, तब जो है सो योग्य शिक्षक बहाल करें। दुनिया के सारे बुद्धिजीवियों ने बैठ करके ये तय किया था कि सिर्फ परीक्षा जो है शिक्षकों की योग्यता का मापदंड नहीं है। यूपीएससी और बीपीएससी से परीक्षा लेकर के ही अगर बहाली होनी थी तो 34,500 वाले शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगाता बीपीएससी की। इसके लिए बजाबटे अलग से देश के बुद्धिजीवियों ने, दुनिया के बुद्धिजीवियों ने बैठ करके शिक्षकों की पढ़ाने के लिए अलग से कोर्स निर्धारित किया है। शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स उनके लिए बने हैं, वो पास करते हैं। आप उस कोर्स में कहाँ कहाँ कमी है, कहाँ कहाँ बीएड में पढ़ाई नहीं हो रही है, कहाँ पर आपके जो है प्राइवेट हो चाहे सरकारी कॉलेज हो, डाइट हो चाहे पीटीसी हो, वहाँ पर ठीक से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। आपके जो जांच प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। सतत निरंतर प्रशिक्षण की प्रक्रिया को बढ़ाने की ज़रूरत है। आप सिर्फ बीपीएससी और जो है यूपीएससी से परीक्षा लेकर के किसी व्यक्ति के नॉलेज के आधार पर आप सिर्फ शिक्षक उसको नहीं बना सकते हैं। एक आईएएस अच्छे शिक्षक नहीं हो सकते हैं, एक शिक्षक आईएएस भी हो सकता है। ये बात माननीय मुख्यमंत्री को समझना होगा। और अगर आप नहीं समझिएगा तो शिक्षक और सिर्फ जो है ज्ञानी पुरुष के बीच में आप अंतर नहीं समझ पाइएगा। इसलिए उनसे निवेदन है, बार बार हमारा निवेदन है कि ये शिक्षकों के अपमान किए बगैर भी बिहार के स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाया जा सकता है। और उसको लेकर के शिक्षक संगठनों से वार्ता करिए, हम लोगों से बात करिए, बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात करिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको जो है सो बिहार की बेहतर शिक्षा को देना है और इसमें अपना योगदान देंगे। हम लोग सब लोग तत्पर हैं बिहार की शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से जो बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा के जो हमारे शिक्षक नेता है मार्कंडेय पाठक, उन्होंने बताया कि शिक्षकों को बगैर अपना अपमानित किए हुए उन लोगों से बात कीजिए और उन लोगों से विचार विमर्श कीजिए। साथ ही परीक्षा की जो नीति लाया है उस नीति का बहिष्कार किया जाए और बिना किसी सेवा शर्त के इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिले। फिलहाल इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।